जय दुर्गा मैया। और मेरी वीडियो देखने वालों को सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर बहुत बहुत नमस्कार। और दुर्गा माता का व्रत चैत्र मास में किया जाता है और 2 अप्रैल से ये दुर्गा पूजन शुरू होगा। तो हम आपको शुभ मुहूर्त और शुभ समय और माताओं के 9 रूपों के बारे में आज बता रहे हैं। पूरा ध्यान से वीडियो देखना। तो पहली माता है शैलपुत्री माता। वैसे तो सभी रूप जो है पार्वती माता के हैं। दुर्गा के जो 9 रूप होते हैं वो 9 के 9 ही पार्वती माता के रूप होते हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जिस समय शिव भगवान ने भगवान गणपति देवा की नाड़ उतारी थी उस समय पार्वती माता ने 9 रूप धारण किए थे और उसी के बाद इन सब की अलग अलग मान्यता मानी जाती है। तो पहला है शैलपुत्री माता। तो शैलपुत्री माता जो है ये चंद्रमा को दर्शाती है, चंद्र ग्रह के दोष को समाप्त करती है। और दूसरी माता है ब्रह्मचारिणी दुर्गा माँ का दूसरा रूप है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से मंगल ग्रह दोष खत्म होता है। और तीसरी माँ है चंद्रघटा, ये भी पार्वती माता का ही रूप है या फिर दुर्गा माँ का बोल सकते हो आप। सभी 9 की 9 वैसे दुर्गा माँ ही होती है, वैसे पार्वती माँ के ही सभी रूप हैं। तो चंद्रघटा की पूजा करने से शुक्र दोष समाप्त होता है। और चौथा है माँ कुष्मांडा, ये सूर्य का मार्गदर्शन करते हैं। पार्वती माता का यह चौथा रूप है। और 5वां रूप है माँ दुर्गा का स्कंद माता। इसकी पूजा से बुध दोष खत्म होता है। और छठा है कात्यायनी, यह बृहस्पति ग्रह के दोष को खत्म करती है। और 7वां रूप है कालरात्रि, यह शनि ग्रह के प्रभाव को कम करती है। और 8वां है महागौरी, ये राहु के दोष को कम करती है। और 9वां रूप जो है वो है और 9वां रूप है सिद्धिदात्री। ये सिद्धिदात्री माता की पूजा करने से केतु का प्रभाव कम हो जाता है। केतु का अगर कोई दोष होता है हमारे जीवन में तो वह खत्म हो जाता है। और इसका शुभ समय है 2 अप्रैल 2022 प्रातःकाल 6:01 से 8:29 तक घट स्थापना, यानी कि जो घट स्थापना करते हैं उसका शुभ मुहूर्त है। और अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:50 तक है। कलश के ऊपरी भाग में इस समय धागा बांधकर कलश रख दें। ऊपरी भाग में कलश के ऊपर धागा यानी नाल का धागा होना चाहिए। इसे हमें नाल, मौली, ऐसे अलग अलग रूप में से बोल देते हैं, कलावा। इसे बांध करके और कलश स्थापना कर देते हैं। और फिर शाम का समय है 6 बजे से 7:30 बजे तक पूजा का समय है। और फिर है दूसरा समय, अगर इस समय आप पूजा नहीं कर सकते तो 9 बजे से लेकर के 10:30 तक आप पूजा कर सकते हैं। और पूजा करते समय जो मंत्र पढ़ा जाता है बीज मंत्र होता है, उसे हम बीज मंत्र कहते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है, मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। शैलपुत्री ही शिवाय नमः, ब्रह्मचारिणी ह्रीं श्री अंबिकाय नमः, चंद्रघटा ए श्री शक्ताय नमः, कुष्मांडा ए ह्रीं देवे नमः, स्कंद माता ह्रीं कलीं स्वामिने नमः, कात्यायनी कलीं ए श्री त्रिनेत्राय नमः, कालरात्रि कालिकाय नमः, कलीं ए श्री महागौरी श्री कलीं ही वरदाय नमः।
और सिद्धि दात्री ही कली ए सिद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप है शुरू में करते हैं। और जो पूजा के समय जो सामग्री चाहिए होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, पूरी ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम एक मिट्टी का कोई बर्तन ले लेते हैं बड़ा, जैसे कोई परात या कुछ भी हो। तो उस परात के अंदर एक मिट्टी का कलश हो या तांबे का कलश हो, एक कलश ले लेना है। तांबे का या पीतल का भी चल सकता है, स्टील का या फिर कोई प्लास्टिक का कलश नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर होना चाहिए एक कलश के ऊपरी भाग में मोली बांध कर उसके ऊपर उसके अंदर यानी आम के पत्ते हो या फिर अशोक के पत्ते वो लगा दें और बीच में नारियल रख दें। और सामग्री का मैं आपको सारा सामान बता देती हूँ। आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते, रंगीन चावल, अगर रंगीन नहीं है आपके पास तो आप सफ़ेद चावल भी ले सकते हैं, लेकिन टूटे हुए चावल आप पूजा में यूज न करें। और एक नारियल जिसके ऊपर जटाएं हो, केसों वाला नारियल हो। और रोली, बतासे और पंचमेवा, दीपक, धूप, काले तिल और फूल, लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, अकेला लौंग आपको नहीं चढ़ाना है पूजा करते समय। अगर आप चढ़ाओ लौंग तो 2 लौंग या फिर 4 लौंग एक साथ चढ़ाना है, हमेशा 2-2 लौंग चढ़ा देना। लौंग के जोड़े और मिश्री का भोग लगाया जाता है। साबुत हल्दी, सुपारी, पान के साथ जो जायफल, मोली, कपूर और गाय के गोबर के उपले, धूपसली सुलगाने के लिए घी या फिर तिल का तेल यूज कर सकते हैं आप, और कोई तेल नहीं लेना है। और अखंड दीप, गंगा जल या तो कोई बड़ा दीप ले सकते हैं। और दीप बढ़िया वाला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए काफ़ी। और गंगा जल, शहद, कच्चा सूत और कुमकुम, चने और माचिस और दीपक, इत्र और कुसा, ये सब सामग्री पूजा के समय ले लेते हैं। और अब मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, बहुत सुंदर कहानी है और छोटी सी कहानी है, पूरी ध्यान से सुनना। एक बार एक बहुत बड़ा चौधरी था गांव में। तो उसके एक बेटा और बहू और एक चौधरी, 4 ही लोग रहते थे घर में। तो उसके बेटे की शादी को कई वर्ष हो गए, लेकिन कोई पोता नहीं हुआ। पोता या पोती कोई मतलब वंश नहीं चला आगे। वंश नहीं चला तो सभी लोग अपनी बहू को बांझ कहने लगे। बहुत बड़ा घर था, धनी घर था, लेकिन फिर भी वो अपनी बहू को सारे दिन ताना मारते रहते, कहते तू तो बांझ है, तू कुछ नहीं कर सकती। उसके घर में जो नौकरानी आती थी उसके एक बच्चा था, वो एक दिन अपने बच्चे को साथ ले आई। तो उसको देखकर उस बहू, जो चौधरी के घर की बहू थी, उसका नाम था मीना। तो मीना का मन कर गया उस बच्चे को गोद में उठाने के लिए। उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और वो खिलाने लगी, प्यार करने लगी। तो उसकी सास ने देख लिया, देखते ही बोली ये नौकर जो होते हैं ये महीने भर तो नहाते नहीं, और इसके बच्चे को तुम गोद लेकर खिला रही है, हमारे घर से बाहर निकल गया तो, और या फिर नहा करके आ, हमारे साथ नहीं बैठना है, न रसोई घर में प्रवेश करना है बिना नहाए, गरीबों के बच्चों को खिलाती है। तो ऐसे करके वो सास कुछ भली बुरी कह देती है, कहती है इसके खिलाने से तेरा बांझपन दूर नहीं हो जाएगा। तो ये सुनकर वह बहुत तंग हो जाती है। फिर एक दिन उसके सास उसको, मीनू को ले जाती है एक बाबा के पास। गांव में एक बाबा होता है पाखंडी, उसके पास ले जाती है और कहती है मेरी बहू बांझ है। तो बाबा क्या करता है, उसका मन साफ नहीं होता, वो पाखंडी बाबा होता है। तो वो कहता है कि झोंपड़ी के अंदर चलो, मेरी झोंपड़ी के अंदर एक जल है, वो जल मैं आपको पिलाऊंगा और उसके पीने से आपकी सुनी गोद भर जाएगी। और आपको माता जी साथ नहीं आनी है। इस
बहू को अकेली को मेरे साथ झोंपड़ी के अंदर भेजना है। तो सास ने बिना उस बाबे की बात में शक किए बिना और उस बहू को अंदर भेज दिया। फिर वह अंदर चली गई तो बाबा का मन मीना को साफ नहीं लगा और मीना ने सोचा बाबा का मन तो अच्छा नहीं है, ये कुछ ऐसी वैसी बातें कर रहा था जैसे कि उसके मन में काला हो। तो कहने लगा इस चारपाई के ऊपर बैठ जाओ वो। तो बहू कहने लगी बाबा वो जल तो पिला दो। तो बाबा ने कुछ अपशब्द कह दिया बहू से कि एक बार बैठो, मैं आपके पास बैठूंगा, उसके बाद जल पिलाऊंगा। तो ऐसा कहते ही बहू घर से भाग वहाँ झोंपड़ी से बाहर आ गई, भागकर अपनी सास के पास आकर खड़ी हो गई। पीछे पीछे बाबा आ गए तो उसके सास को बता दिया, मीना की सास को बाबा ने, कि तुम्हारी बहू ये कह रही है कि मुझे कोई जल नहीं पीना और मुझे कोई पुत्री कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ये कहकर ये भाग कर आ गई है, तो ये यहाँ आई क्या लेने थी, इसको क्यों ले आए आप, मेरा अपमान कर रही है ये। तो वो बहू बेचारी दुख की मारी कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कि सास तेरी बात तो मानेगी नहीं, ये तो बाबा की मानेगी, ये सोचकर वो बोली नहीं, चुपचाप वो खड़ी रही। सास उसे अपने घर लेकर आ गई और बाबा ने कहा कि अगर आप बच्चा चाहते हो तो 15 दिन के बाद अमावस्या को फिर से इस बहू को मेरे पास लाना है। तो सारी बात उसकी सास ने अपने पति को और अपने बेटे से बता दी। तो वो सभी उसको भला बुरा कहने लगे। तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई बेचारी, और भी ज़्यादा दुखी हो गई। वो सारा दिन उसको मतलब ताने मारते, बोलते कि बांझ है और बाबा का जल ठुकरा दिया, बाबा की बात नहीं मानी, हमारी बात नहीं मानती, इसे बांझ ही रहना है हमें, और इसको मतलब परेशान करके रख दिया है, ऐसे बोलते रहते थे सारा दिन उसको। तो उसका पति भी उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लग गया इस बात से कि इसने तो बाबा का जल ही ठुकरा दिया, इसे तो मुझे बांझ ही रखना है, ऐसे करने लगा। तो एक दिन उसके घर में जो नौकरानी आती थी वो बोली दीदी आप इतने परेशान क्यों, क्योंकि उसका पति नफरत करने लगा तो परेशान तो होगी। वो न किसी के साथ बोलती न कुछ खाती पीती। तो नौकरानी बोली दीदी क्या बात है। तो उस मीना ने अपनी नौकरानी को सारी बात बताई कि वही बात है, बात तो और कुछ नहीं, मुझे मेरा पति अच्छे से नहीं रखता है, वो भी मेरे से नफरत करने लग गए। अब मैं क्या करूं, मुझे तो मरना ही अच्छा लगता है। तो नौकरानी कहती है दीदी आप मरो मत, मरना क्यों चाहती हो। तो बोली और क्या करूं। बोली वही चैत्र मास की दुर्गा पूजन, नवरात्रे चैत्र मास के। बोले चैत्र मास के नवरात्रे। बोले हाँ, उससे क्या हो जाएगा, उससे आपकी सुनी गोद भर जाएगी। बोले सच में। बोले हाँ। बोले तो ठीक है मैं अवश्य करूँगी, लेकिन करूँगी कैसे, मुझे कौन करने देगा, ये सारा दिन तो ये मुझे ताने मारते रहते हैं, ये मुझे पूजा नहीं करने देंगे। तो उसकी सखी यानी कि नौकरानी थी वो बोली आप छिप कर मेरे घर आ जाना और मैं कल से नवरात्रे लग रहे हैं, मैं नवरात्रों की पूजा करूँगी और तुम मेरे साथ कर लेना। तो ठीक है आ जाऊँगी। वो अगले दिन मीना बहू थी वो उस नौकरानी के घर चली गई और पूजा करने लगी। इसे करते करते 7 दिन हो गए। तो 7वें दिन नौकरानी ने कहा दीदी कल 8वां दिन है दुर्गा पूजा को और 8वें दिन हलवा और पूरी बनाई जाती है और कन्याओं को अपने हाथ से भोग खिलाया जाता है, तो क्या आप आओगी। वो कहने लगी हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, हलवा पूरी और चने के जो पटोले बनाए जाते हैं वो मैं ज़रूर खिलाऊंगी कन्याओं को, मेरे हाथ से बनवा कर, और मैं कन्याओं को ज़रूर खिलाऊंगी प्रसाद दुर्गा माँ का। तो ये बोलकर चली गई। तो जिस दिन 7वां दिन था उस दिन पीछे से अमावस्या थी और उस दिन पीछे से उसकी सास है उस बाबा के पास फिर चली जाती है। तो बाबा कहता है कि तुम्हारी बहू को साथ क्यों नहीं लाई। तो वो सास कहती है बहू तो घर पर नहीं थी,
पता नहीं आजकल कहाँ जाती है, 6-7 दिन हो गए उसे जाते हुए। तो बाबा उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देता है। वो कहता है कि तुम्हारी बहू तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है और तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो तुम्हारे घर नहीं रुकने वाली, वो कहीं भाग जाएगी, वो अपने आशिक के साथ जाती है, आप उस पर कंट्रोल करो वरना भाग जाएगी। तो कहती है सच में? बोले हाँ सच में, मैं अंतर्यामी हूँ इसलिए मुझे पता चलता है, मैं पूजा करता हूँ भगवान के, मुझे सब पता चलता है और मैंने तो देख लिया है कि वह आशिक के पास ही जाती है। आप नहीं मानो तो नहीं सही, आप ढूंढो कहाँ है। तो वो सारी बातें मीना की सास ने अपने पति को और बेटे को फिर जाकर बता दी कि बाबा ने ऐसा बताया है। तो जैसे ही 7वें दिन वो घर पर आई तो उसके पति ने उसको कमरे के अंदर बंद कर दिया और भली बुरी खूब कही कि तुम कहाँ जाती है ऐसे वैसे करके, और उसको एक कमरे में बंद कर दी और तुम कहीं बाहर ही नहीं निकलोगी। तो उसको कमरे के अंदर ही खाना पीना दे दिया गया और कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। अगले दिन कमरा खोला भी नहीं, कमरे की कुंडी भी नहीं खोली। तो वो बेचारी मीना रोती रही और दुर्गा माता से प्रार्थना करती गई कि हे माँ आप ही कुछ करो, आप ही मेरी रक्षा करो, मुझे आज आपकी पूजा करनी है, आज 8वां दिन है और मुझे कन्याओं को आपका प्रसाद खिलाना है, मैं कैसे जाऊँ आज पूजा करने के लिए। तो एक छोटी सी सुंदर सी लड़की आती है और वो कहती है कि तुम्हारी नौकरानी जो है वो तुम्हें बुला रही है पूजा के लिए, और वो कुंडी खोल देती है कमरे की और मीना को हाथ पकड़ करके वो नौकरानी के घर ले जाती है। नौकरानी का नाम था शारदा। तो शारदा जो है वो देख कर कहती है दीदी आज आप बहुत लेट हो गए। तो मीना कहती है दीदी मैं तो लेट तो हो गई आज ऐसे ही, वो नहीं बताना चाहती पहले। फिर कहती है जी माऊ अब कन्याओं को प्रसाद खिलाओ दुर्गा माँ का। शारदा कहती है तो कन्या जो उसे पकड़ कर लाती है मीना को, वो घर के बाहर से ही वापस चली जाती है और उसे ऐसे बोलती है कि मैं बाकी कन्याओं को और बुला कर लाती हूँ, आप चलिए अंदर, आपको शारदा बुला रही है। तो शारदा से फिर मीना कहती है वो कन्या तो नहीं आई। शारदा कहती है कौन सी कन्या? कि एक सुंदर सी कन्या थी जिसे आपने मुझे बुलाने के लिए भेजा था। तो शारदा कहती है मैंने तो कोई कन्या को नहीं भेजा, आप तो अपने आप आइए। कहती है नहीं शारदा, मेरे पास एक बहुत सुंदर सी कन्या गई है और वो ये कह रही थी कि शारदा दीदी आपको बुला रही है, और वो मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक लाई है, उसी ने कुंडी खोली है कमरे की और वो हाथ पकड़ कर लाई है और कह रही है मैं बाकी कन्याओं को बुला रही हूँ, आप चलिए अंदर। तो शारदा ने पूछा मीना सारी बात बताओ क्या हुआ आपके साथ। तो मीना ने सारी बात बता दी। तब शारदा कहती है दीदी ये तो दुर्गा माँ का चमत्कार हो सकता है, आप दुर्गा का ध्यान लगाइए और आपकी सुन्नी गोद भी भर जाएगी, आपके ऊपर तो बहुत प्रसन्न है दुर्गा माँ। तो ये बात मीना के मन में जाती है और वो दोनों पूजा करने के लिए बैठ जाती है। और उधर पीछे से उसके सास ससुर और उसका पति जो मीना के पति सास ससुर है वो उस कमरे को खुला देखते हैं। खुला देखते ही वो बाबा के पास भागते हैं और जाकर कहते हैं बाबा हमारी बहू भाग गई। तब बाबा कहता है मैंने पहले ही बताया था आपको, चलो मैं आपको ढूंढने में मदद कर देता हूँ। तो वो सभी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उसके पति को याद आता है कि आजकल वो नौकरानी शारदा भी हमारे काम पर नहीं आती, हो सकता है शारदा को पता हो, उसी ने कहीं भगाया हो अपनी बहू को। तो वो कहता है माँ पहले हम शारदा के घर चलते हैं, हो सकता है शारदा से पता चल जाए कि वो कहाँ गई है मीना। तो माँ कहती है ठीक है बेटा। वो सभी के सभी शारदा के घर जाते हैं और जाकर क्या देखते हैं तो दोनों शारदा और मीना दुर्गा माँ की पूजा कर रही है और कन्याओं को दुर्गा माँ का प्रसाद बांट रही है। ये देखकर मीना का पति गुस्से में हो जाता है, बोलता है तू गरीब के घर आकर के प्रसाद खाती है गरीबों के साथ, मेरी तो नाक ही कटवा दी, इज्जत का सत्यानाश करके रख दिया तुमने। तो वो कहती है नहीं पति जी ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं पतिदेव कुछ भी नहीं है ऐसा, इसमें कोई नाक कटवाने वाली बात नहीं है,
6-7 दिन से आप पूछ रही थी कि आप कहाँ जा रही हैं, तो मैं यहीं आती थी शारदा के घर दुर्गा माँ का पूजन करने के लिए। तो वो कहता है क्या दुर्गा माँ तेरी गोद भर देगी रे ना, तो तुझे बांझी है ना। तब वो शारदा कहती है भाई साहब हिम्मत रखिए और विश्वास रखिए, दुर्गा माँ सुनी गोद भी भरेगी, ये बांध रहना कोई ज़रूरी नहीं है। दुर्गा माँ सबकी सुनती है तो मीना बहन की भी सुनेगी और तुम्हारे घर किलकारियाँ गूंजेगी एक दिन। दुर्गा माँ पर अगर विश्वास करोगे तो सब कुछ देगी दुर्गा माँ। तो कहता है कि तुम बीच में मत बोलो। इतने में जब वो उसका मीना का पति जो है शारदा को कुछ भला बुरा कहने लगता है कि तुम गरीब है, मेरी बहू को तूने बका दिया है, ऐसा कहने लगता है, तो मीना को चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है धरती पर। तब शारदा भाग कर डॉक्टर को बुला कर लाती है, पड़ोस में डॉक्टर होता है, वो बुला कर लाती है। सब उसको मीना को संभालते हैं, मीना तुम्हें क्या हो गया क्या हो गया। डॉक्टर आकर जब नाड़ देखता है उसके हाथ की तो क्या कहता है, चौधरी साहब से कहते हैं कि बधाई हो, आप दादा बनने वाले हो। तो मीना का ससुरा बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहा कि दोबारा बोलो डॉक्टर साहब। तो उसने फिर से कहा कि आप दादा बनने वाले हो, आपके घर में कोई बच्चा आने वाला है। तो वो सभी खुश हो गए और दुर्गा माँ से माफ़ी मांगने लगे हाथ जोड़कर, और सभी उसका मीना का साथ देने लगे पूजा में। वो लड़का पैदा हो गया मीना को और सब धूमधाम से खुशी मनाने लगे और दुर्गा माँ की पूजा करने लगे। और पूजा करते समय सभी लोग उसका साथ भी देते और अच्छे से प्रसाद बांटते, सभी अपने अपने हाथों से कन्याओं को खिलाते। मीना की सास, पति और उसका ससुर और शारदा से बोले कि बहन हमें माफ़ कर देना, आप गरीब ज़रूर हो लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, हमसे गलती हो गई, हमने आपको कुछ भला बुरा कह दिया। और ऐसे बोल करके वो शारदा से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे ठीक है, आज के बाद तू हमारे साथ ही रहेगी और मीना की देखभाल सबसे अच्छा तू ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते। ये बोल करके वो मीना को और शारदा को अपने घर ले जाते हैं और खुशी खुशी वो सभी मिलकर रहते हैं। और दुर्गा माँ को कहते हैं हे माँ, जैसी हमने गलती की वैसी अगर कोई गलती करे तो आप माफ़ करना, और हमारी बहू ने पूजा की है वैसे अगर कोई पूजा करे तो आप उस पर भी हमारी तरह प्रसन्न होना। और हे दुर्गा माँ, आपको हमारा प्रणाम, और आप हम पर भी प्रसन्न होना और आपकी कथा कहने वाले सुनने वालों को सभी को, कहानी कहने वालों को और सुनने वालों को सभी को अपना आशीर्वाद देना, सबको साथ देना। और अगर मेरी कहानी आपको सुनने वालों को पसंद आई है तो लाइक करना, बेल आइकन दबाना, कमेंट करके जय माता की ज़रूर लिखना और शेयर करना वीडियो को। धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए।